ब्रह्मांड में हर ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी सभी ग्रहों का जो गोचर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ ग्रहों का गोचर इतना ज्यादा हम सब लोगों के जीवन पर असर डालता है कि जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे और बुरे परिवर्तन होते हैं। यूं तो हर ग्रह, जैसे कि सभी को पता ही है कि कुछ कुछ महीने के अंतराल पर अलग अलग राशियों में गोचर करते रहते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि भले वो एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, इवन उनके नक्षत्र का चरण का भी परिवर्तन हो जाए, तो वो बहुत ही डिफरेंट टाइप से अपने असर देते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है इसी सब्जेक्ट पे है कि राहु महाराज जो कई महीनों से शनि के ही जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी 9 सितंबर से ही राहु महाराज ने अपना जो गोचर है वो उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में शुरू किया है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो भी रिजल्ट्स बने हैं, सभी राशियों के प्रेडिक्शंस जो आएंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे, क्योंकि प्रत्येक चरण में एक अलग तरह के अलग राशि के नवमांश में राहु गोचर करने वाले हैं। इसलिए ये जो 9 सितंबर से लेके 16 मार्च तक का समय है जब राहु उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे, लेकिन क्योंकि 3 चरणों में और हर चरण का जो नवमांश होगा वो राशि होगी डिफरेंट होगी, इसलिए उसके जो शुभ अशुभ फल या अशुभ फल बहुत ही डिफरेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही सब शेयर करने वाली हूँ कि जब राहु उत्तरा भाद्रपद के तीसरे, दूसरे और पहले चरण में गोचर करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या प्रेडिक्शंस अलग होंगे। मैं हूँ उषा जैन भटनागर, आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो मुख्य रूप से मकर राशि पर ही आधारित है। मकर राशि वाले सभी लोगों पर शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है, और अभी जो उत्तरा भाद्रपद में राहु का जो गोचर है, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो लॉर्ड है या स्वामी है वो भी स्वयं शनिदेव हैं। तो उनके ही अगर नक्षत्र में प्लस शनि की 7.5, तो मकर राशि वाले लोगों पर क्या इसका असर होने वाला है, और क्योंकि असर काफी लंबा होने वाला है, मीन्स अभी से लेके 9 सितंबर से लेके 16 मार्च तक, और उसके आगे भी जब तक राहु मीन राशि में गोचर करेगा तो क्या फल होंगे। हालांकि 16 मार्च के बाद जब नक्षत्र का परिवर्तन होगा तो उसके लिए मैं अलग से ही आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो केवल राहु का उत्तरा भाद्रपद में गोचर पर ही आधारित होगा। राहु, केतु और शनि, इनके बारे में यही माना जाता है कि ये कभी भी कुछ भी किसी के भी जीवन में अच्छा नहीं करते हैं, और ये जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। विशेषकर राहु तो बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट्स हम सबको देते हैं। 9 सितंबर से लेके 18 मई तक राहु बहुत ही शक्तिशाली रहेंगे, क्योंकि मीन राशि में ही अभी गोचर करेंगे और अभी एट प्रेजेंट उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, और बहुत ऐसे रिजल्ट देंगे विशेषकर फाइनेंस के मामले में। और साथ ही राहु बहुत सभी लोगों को बहुत ग्रीडी भी बनाने वाले हैं, क्योंकि उनको शनिदेव का साथ मिला है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का, और नक्षत्र लाड अहिर बुधन्या का साथ मिला हुआ है। तो ये जो 8 महीने 10 दिन का जो समय है, ये राहु के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली समय कहा जाएगा। एट प्रेजेंट राहु, जैसे कि बताया ही मैंने, मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो 9 सितंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा। जो इनका 4th चरण है वो ऑलरेडी ये पास कर चुके हैं, और टिल 10 जनवरी या 12 जनवरी तक ऑलमोस्ट उत्तरा भाद्रपद के ही दूसरे चरण और फिर पहले चरण में गोचर करेगा। फिर से उत्तरा भाद्रपद से बाहर हो जाएगा, इसके बाद एक अन्य नक्षत्र में जाएगा जब तक ये मीन राशि में है, और उसके बाद मीन राशि से भी बाहर 18 मई को चला जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी है, ग्रह हैं, वो स्वयं शनिदेव है, और जब कोई भी ग्रह अपनी मित्र राशि के नक्षत्र में गोचर करता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और बहुत अच्छे फल भी देता है। और राहु और शनि एक दूसरे के परम मित्र हैं, ऐसा माना जाता है कि राहु शनिवत ही होता है, इसलिए इसे एक तरह से इस नक्षत्र में डबल पावर मिल जाने वाली है।
इसलिए 9 सितंबर से लेके 18 मई तक राहु बहुत अच्छे फल देने वाला है, विशेष रूप से 16 मार्च तक जब राहु उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे तो सभी को बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वही राहु जाते जाते भी लगभग सभी राशियों की किस्मत भी बदल देगा, क्योंकि डिग्री राहु की बढ़ जाएगी। ये जो वीडियो है वो विशेषकर चंद्र राशि पर ही आधारित है, सन साइन या लग्न पर आधारित नहीं है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है इसे जानने का। अपनी जन्म कुंडली देखिए, चंद्रमा के आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि होगी। तो इस समय में जो लोग भी पूजा पाठ का कार्य करते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, फिल्म मेकिंग के किसी भी डिपार्टमेंट से कार्य करते हैं, एक्टिंग के फील्ड में है, इवन सोशल मीडिया पर अगर आप हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे है, यूट्यूब पर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, या आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, शेयर, सट्टा, लॉटरी या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के व्यापार लाइक गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल या साइंस रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उन सब लोगों की किस्मत इन 8 महीनों में राहु सचमुच बदल कर रख देगा। यूं तो सभी राशियों पर बहुत अच्छे ही प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ राशियां जिनके यहाँ पर मैं डेडिकेटेड एक एक राशि का वीडियो बना रही हूँ, उन सभी राशियों पर राहु का जो ये इफेक्ट है बहुत बढ़िया रहने वाला है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की अगर बात करते हैं तो इसके जो नक्षत्र लार्ड है वो है अहिर बुधन्या, और ये इनकी जो क्वालिटी होती है बिल्कुल लिख सट के काम करने वाली। जो भी चीजें चली आ रही है पारंपरिक, उन चीजों को न करके आप नया करो, नया सोचो, और ये ही सबसे बड़ी खासियत अहिर बुधन्या की है। वहीं राहु की भी तो यही खासियत है, जो आपके व्यक्तित्व में एक पूरा मेकओवर जिसे हम कहते हैं वो ही करने वाले हैं। जो भी आपकी पुरानी चीजें उनको सबको बिल्कुल बदल के एक नया, बिल्कुल न्यू लुक, या जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल विचारों में नया चीज आपके करने वाले हैं। ये दोनों ही इंट्रोसेप्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अहिर बुधन्या वही राहु के साथ मिलकर आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा चेंज या बदलाव लाने वाले हैं, आपके विचारों, तौर तरीकों में एक कंप्लीट चेंज जिसे या मेकओवर कहेंगे वही होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की अगर साइन की बात करें तो ये एक शमशान जो शैया होती है उसके जो पिछले पैर है उसके आकृति का ही दिखाई देता है। मीन्स ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप इस पुरानी जर्नी को छोड़ के नई यात्रा की ओर प्रस्थान करो। वहीं जो नक्षत्र लाड अहिर बुधन्या, उनकी आकृति एक पानी में आधा डूबा हुआ सर्प जैसी ही होती है। मतलब हर बात की डेप्थ में आपको जाना है और फिर उसको फॉलो करना है। वहीं सर्प की जो एक विशेषता लगभग सभी को मालूम होगी कि हर वर्ष या कोई कोई सर्प कुछ महीनों के अंतराल पर अपनी जो स्किन होती है, जिसे केचुल भी कहते हैं, वो बदल लेता है। मीन्स आपको अपनी जो भी चीजें पुरानी हैं उनको बदलना है, तभी आपके जीवन में ग्रोथ आएगी, परिवर्तन होगा, और उसको आप जीवन के कई क्षेत्रों में होता हुआ भी इस समय में देखेंगे। क्योंकि अहिर बुधन्या, उत्तरा भाद्रपद, राहु, शनि, इतनी सारी चीजें मिल गई है एक साथ, तो ये जो समय है सभी राशियों के लिए बदलाव का समय है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मकर राशि के जीवन में क्या चेंज उत्तरा भाद्रपद और ये अहिर बुधन्या लेकर आने वाले हैं। मकर राशि पर उत्तरा भाद्रपद के तृतीय, द्वितीय, प्रथम चरण के गोचर का क्या प्रभाव होगा। मकर राशि पर एट प्रेजेंट शनि की 7.5 भी चल रही है, और ये जो बदलाव का समय मकर राशि वाले लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकता है। मकर राशि पर राहु का ये जो गोचर है वो 3rd हाउस से हो रहा है, जो पिछले काफी समय से चल रहा है। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो हम कितनी एफिशिएंसी से करने वाले हैं वो 3rd हाउस से ही देखा जाता है, और यही 3rd हाउस रेगुलेट करता है कि हम किस तरह से कार्य करेंगे, कितना हम साहस, एफर्ट डालेंगे। ये सारी ही चीजें जो भी हम करते हैं जीवन में, हम जीवन में जो आने वाले चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे, ये सब चीजें 3rd हाउस से देखी जाती है। तो 16 मार्च 2025 तक मकर राशि के लोगों के जीवन में कई हैरान करने वाली चीजें हो सकती है, क्योंकि राहु का जो 3rd हाउस में जो ये ट्रांसिट हो रहा है वो गेम चेंजर साबित होगा। ट्रांसिट तो काफी लंबे समय से हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने बार बार कहा कि नक्षत्र का लार्ड
बहुत अलग रिजल्ट्स देने वाले हैं, क्योंकि मकर राशि वाले सभी लोगों को अभी विशेषकर धन संबंधित समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा है। और अब जब राहु उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में ऑलरेडी प्रवेश कर गया है 9 तारीख से, तो कई सारे पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा, क्योंकि ये समय है इंट्रोस्पेक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन का। ये नक्षत्र आपके जीवन में आने वाली कई समस्याओं को हल कर देगा, विशेषकर धन संबंधित समस्याओं को। और ऐसी समस्याएं जिनका सॉल्यूशन आपको बहुत लंबे समय से नहीं मिल रहा था, अब सभी प्रॉब्लम का कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। मीन्स आप हर तरह की प्रॉब्लम के लिए आप जो भी तरीका अपनाएंगे वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो 9 सितंबर से 10 नवंबर तक इस समय राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर करेंगे। इस चरण के जो स्वामी शुक्र और नवमांश तुला राशि का बन रहा है, और तुला राशि आपका जो राशि चक्र है उसमें 10th हाउस मतलब कि आपके कार्य भाव में पड़ती है। तो कार्य क्षेत्र में सुधार देखने को मिलेगा, चाहे आप बिजनेस में हो या आप नौकरी पेशा हो, आपको अपने समाधान मिलने चालू हो जाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम से तो अब हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। सपोज जॉब में है तो सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, कलीग्स का सपोर्ट मिलेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स कम होती दिखाई देगी, प्रमोशन या इंक्रीमेंट वगैरह मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र जीवन स्तर को सुधारने के लिए ही आते हैं। आप जो भी जॉब के लिए अगर इंटरव्यू देते हैं नए जॉब के लिए, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग जॉबलेस हैं उनको भी जॉब मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके भी सारे कार्य पूरे होंगे। जो लोग बिजनेस में हैं तो उनकी भी ओवरऑल ग्रोथ कुछ डिफरेंट तरीके से होने वाली है। और कई ऐसे बिजनेस जिसे आप बंद करने का सोच रहे थे, तो वहां पर भी आपको नई संभावनाएं दिखाई देगी। और जो लोग भी बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो वो इस समय में देखेंगे कि कुछ अलग माध्यम अपनाएंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या कुछ न कुछ एड ऑन अवश्य ही करते हुए इस समय में अपने आप को पाएंगे। तभी उनका जो बिजनेस है वो बहुत ग्रो करेगा, और जो भी धन संबंधित आपकी जो भी समस्याएं परेशानियां चली आ रही वो सारी ही इस समय में सॉर्ट आउट होने वाली है। अगर व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें तो शुक्र की वजह से ही अगर रिलेशनशिप में कुछ भी डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी आपकी अब खत्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर वैवाहिक जीवन में भी कुछ भी तनाव चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, अनबन थी, बोलचाल नहीं थी, तो अब देखेंगे कि स्थितियां बदल जाएगी, क्योंकि शुक्र आपके जो व्यक्तिगत जीवन में बहुत खुशियां लेकर आने वाला है। लेकिन इस समय आपको एक सावधानी मकर राशि वाले सभी लोगों को अवश्य ही रखनी चाहिए कि आपका ध्यान केवल मौज मस्ती घूमने फिरने में ही ज्यादा रहेगा, या फिर आप बहुत ज्यादा लेजी या डिले काम करने वाले हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप इतनी अच्छी जो स्टार्स की कॉम्बिनेशन आई है उस टाइम को आप वेस्ट कर देंगे। तो आपको करना क्या है, अपने काम पर फोकस रखना है, एक्टिव रहना है, और बिल्कुल भी लेजी होके अपने काम को आज से कल पर नहीं टालना है। सेम आपको ट्रेंड अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाना है। अगर यहाँ पर आपने बिल्कुल भी काम को डिले किया या आलसीपन किया तो हो सकता है कि कई सारी चीजें आपकी छूट जाए। 11 नवंबर से लेके 12 जनवरी 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में गोचर करेंगे। इस दौरान वो कन्या राशि के नवमांश में गोचर करेंगे, और कन्या राशि का जो स्वामी है, ग्रह है, वो है बुध। और यही कन्या राशि आपके भाग्य भाव यानी 9th हाउस में है। तो इस समय आपका भाग्य भी पूरा साथ देगा। एक ऐसा समय ये रहने वाला है जब 7.5 के बावजूद भी आप लोग बहुत रिलीफ फील करेंगे या बहुत अच्छा महसूस करेंगे। भाग्य का साथ हर इच्छा को पूरी करेगा, चाहे वो विदेश जाने की हो या लव मैरिज की हो, या पहले से चल रहा कोई भी प्रेम प्रसंग जो है आपका पहले से ही चल रहा है, वो शादी में अभी तक कन्वर्ट नहीं हो रहा था तो वो अब हो सकता है। भाग्य और बुद्धि दोनों का साथ लेकर आप विदेश जाने के जो भी आपके अड़चने आ रहे थे वहां पर आप सारी अड़चनों को क्रॉस कर लेंगे। और राहु और बुध क्योंकि दोनों में ही बड़ी अच्छी मित्रता है, तो विशेषकर जो विदेश से संबंधित अगर कुछ भी व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, या कुछ भी इस तरह का कार्य करते हैं, या इवन जो स्टूडेंट हैं वो भी बाहर जाकर अगर पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है।
विशेषकर उन लोगों की जो लव रिलेशनशिप चल रही है, काफी लंबे समय से चल रही है और जहां पर कुछ निर्णय वाली स्थितियां नहीं आ पा रही है फैमिली की वजह से या खुद की अपने करियर या अन्य कोई वजहों से, तो अब आप देखेंगे कि आप यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन में भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। वहीं राहु का जो अंतिम गोचर है उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में 12 जनवरी से लेके 16 मार्च तक रहने वाला है। ये जो गोचर होगा वो सिंह राशि के नवमांश में होगा। सिंह राशि के राशि स्वामी है स्वयं सूर्यदेव और ये जो गोचर होगा वो 8वें भाव में होगा, क्योंकि आपकी जो कुंडली है, जन्म कुंडली है, उसके 8वें भाव में सिंह राशि पड़ती है। तो इस समय आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर सकते हैं और विशेषकर आंखों से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती है। सिर दर्द, माइग्रेन या इस तरह की भी कोई परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। लेकिन ये एक ऐसा समय भी होगा कि जहां कोई भी ऐसा कार्य आपका पूरा हो सकता है जो आपको अभी तक नामुमकिन सा लग रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता है। वहीं अगर कोई असाध्य रोग पहले से चला आ रहा है तो उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। वहीं पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद भी चल रहा था, तो कुछ समय के पश्चात और कुछ एफर्ट के बाद वही जो फैसला आएगा वो आपके पक्ष में हो सकता है। वहीं 8वें भाव में जब सूर्य का गोचर होगा तो हो सकता है कि आपका तंत्र मंत्र या ऑकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगे। वहीं ससुराल पक्ष से भी आपको इस समय थोड़े से संबंध अच्छे बनाकर चलने चाहिए, क्योंकि ये जो समय है, क्योंकि सूर्य का यहाँ पर नवमांश है अष्टम भाव में, तो थोड़ा सा कम अच्छे संबंध होते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ससुराल से आपके अगर संबंध अच्छे नहीं होंगे तो वो आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ खटास ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी करना है। इसके अलावा मकर राशि वाले सभी लोगों को कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिसमें जो सबसे अच्छा उपाय है वो है कि राहु के बीज मंत्र का जाप आप लोगों को करना चाहिए। वहीं पे अगर धन संबंधी समस्याएं बहुत अधिक आ रही है तो आपको महालक्ष्मी को शुक्रवार के दिन गुलाब का पुष्प अर्पित करना चाहिए, मिश्री का भोग लगाना चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप अगर किसी भी सफाई कर्मी को, सफाई कर्मचारी घर में भी होते हैं, रोड साइड पर भी होते हैं, आप उनको किसी भी नमकीन चीज ऑफर करते हैं या नमकीन चीज खाने के लिए देते हैं, तो आपके लिए यही राहु बहुत सारी चीजों को करने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मीन्स क्योंकि राहु के लिए हम जब भी कोई चीज डोनेट करते हैं तो वो नमकीन होनी चाहिए, तो इसलिए आप अगर उनको देते हैं तो बहुत ही आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप कोई भी जैसे जो मंदिर है या कोई भी गुरुद्वारा है या किसी भी इस तरह की पूजा स्थल पर जाते हैं तो आप वहां पर जाकर सफाई का कार्य करें, तो भी आप देखेंगे कि राहु के बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो राहु का ये जो उत्तरा भाद्रपद के तृतीय, द्वितीय और प्रथम चरण में गोचर मकर राशि वाले सभी लोगों के जीवन में भले ही साढ़े साथी चल रही है, उसकी वजह से समस्याएं भी है, उसके बावजूद भी एक बहुत लीप देने वाला समय होगा, बहुत अच्छा समय ही रहेगा। अगर आपकी भी राशि मकर है तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आपके लिए एक रोड मैप की तरह ही कार्य करने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।